1987 में वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप कर लिया था। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने वीरप्पन के खिलाफ काफी सख्त रवैया शुरू कर दिया था। इस दौरान वहां के मशहूर पुलिस ऑफिसर गोपाल कृष्ण के पास उस इलाके की जिम्मेदारी थी। गोपाल कृष्ण काफी मशहूर कोप थे और उन्हें रैम्बो के नाम से जाना जाता था। वीरप्पन ने रैम्बो की तस्वीर पर भद्दी गालियां लिखकर चैलेंज किया था। रैम्बो अपने साथ 4 पुलिस वाले, 12 मुखबिरों और 2 अन्य अधिकारियों के साथ वीरप्पन को पकड़ने जंगल पहुंच चुके थे। जंगल में वीरप्पन को यह बात पता चल चुकी थी और उसने वहां पर लैंडमाइन बिछा दिए थे। इस ब्लास्ट में रैम्बो समेत 21 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के बाद तो वीरप्पन मोस्ट वांटेड बन चुका था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन शुरू किए गए, पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन वीरप्पन का कहर था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। वीरप्पन के जंगलों जुड़े कई किस्से इतने खौफनाक है कि इन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि इस खूंखार डाकू ने एक वन्य अधिकारी को आत्मसमर्पण करने के लिए अपने जाल में फंसाया और फिर उसका कत्ल कर दिया था। इसके बाद इसने उस फॉरेस्ट ऑफिसर के सिर को धड़ से अलग कर दिया था और उस ऑफिसर की खोपड़ी के साथ फुटबॉल खेलने लगा। वीरप्पन डाकू का एक और किस्सा सामने आता है। कहते हैं कि एक बार पुलिस की टीम इसको गिरफ्तार करने के लिए काफी करीब तक पहुंच गई थी। उस वक्त ये डाकू अपनी 2 महीने की बेटी के साथ था। बच्ची अचानक रोने लगी। पुलिस बच्ची की रोने की आवाज के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी इसने बच्ची का गला दबा दिया ताकि उसकी रोने की आवाज कहीं उसकी गिरफ्तारी की वजह न बन जाए। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई बड़े बड़े ऑपरेशन फैल चुके थे। सरकार नहीं समझ पा रही थी कि इस चंदन तस्कर का क्या किया जाए। साल 2003 में तमिलनाडु सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स के चीफ थे विजय कुमार। विजय कुमार जानते थे कि वीरप्पन को जंगल में पकड़ना नामुमकिन है। वो जंगल के कोने कोने से वाकिफ है और जंगल में एंट्री का मतलब है मौत। विजय कुमार ने धीरे धीरे इस ऑपरेशन पर काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने कई आदमी वीरप्पन के गैंग में शामिल करवाए। एक दिन एसटीएफ चीफ विजय कुमार को खबर मिली कि वीरप्पन अपनी आंखों के इलाज के लिए जंगल से बाहर एक अस्पताल में आने वाला है। यहाँ पर सही मौका था। इस वीरप्पन को खत्म करने का पूरी प्लानिंग के साथ काम शुरू किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी एम्बुलेंस वीरप्पन के लिए भेजी। इस एम्बुलेंस में पुलिस का आदमी चला रहा था। जंगल से बाहर थोड़ी ही दूरी पर बड़ी फौज तैनात थी। ड्राइवर ने मौका देखकर एम्बुलेंस को वहीं छोड़कर फरार हो गया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार 2 दशक बाद इस एनकाउंटर में सबसे खूंखार डाकू और उसके कई साथी मारे गए। इसके बाद वीरप्पन गैंग के कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। एसटीएफ का ये ऑपरेशन देश के लिए एक बड़ी कामयाबी बन गया। तो दोस्तों, मैंने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब माय चैनल आकाश वत्स।